इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है? ओके, फॉर सपोज इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ना है, तो मैं आपको एक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आपने पढ़ना है जल जीवन मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल रहे हैं JJM। ओके, तो JJM क्या है? मतलब जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन का मतलब क्या होता है कि आप जल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ मिशन आप उस चीज़ को ले रहे हैं कि आपने वाटर क्या है, वाटर बहुत स्केयर है, उसको आप बचाएंगे। यस नो, दैट इज कॉल्ड एज जल जीवन मिशन। तो ये गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव हो सकता है, बिकॉज वाटर क्या बोलते हैं, वाटर एक आपने अगर कोटेशन सुना हो, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। क्या आपने सुना है आपने इस फ्रेज को? यस और नो? वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। क्योंकि पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओशन हर जगह दिखाई दे रहे हैं, बट पीने के पानी बहुत लिमिटेड है। तो हमारा मिशन क्या है कि पानी को बचाना है। यस और नो? ओके, तो जल जीवन मिशन पढ़ने वाले हैं, ये आप थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्स 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने पढ़ना है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में। पहले आपने जल जीवन मिशन पढ़ा, उसके बाद आपने इस चैप्टर में पढ़ना है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब आपके जो कुछ ऐसे इरिगेशन स्कीम्स होते हैं, जब आप डैम्स बनाते हैं और वो डैम आपके सेवरल पर्पसेस को फुलफिल करता है, तो उसको आप बोलते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ओके, दैट इज द डैम ऑफ इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला? टेम्पल बोला, है नो, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जवाहरलाल नेहरू ने। एक कोटेशन भी आता है, ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे जो मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यस नो, मैप पॉइंटिंग के लिए, जैसे बोर्ड में इस साल हमने सलल प्रोजेक्ट करना है। यस नो, मैं आपको एक पिक्चर भी शेयर करूंगा जिसमें कि कुछ कुछ ऐसे डायग्राम्स गिवन है, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर क्लियर हो रहा हो तो। यस नो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे आप देखेंगे तो सलल प्रोजेक्ट है जो आपने मैप पॉइंटिंग के लिए करना है। SALAL, सलल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और क्या मैप पॉइंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, और डैम्स कैसे हैं, कहाँ है इंडिया में, है ना? हीराकुड डैम नाम सुना होगा आपने, है ना? कौन से रिवर के ऊपर बना है हीराकुड डैम? जैसे मान लीजिए महानदी रिवर पे हीराकुड डैम पड़ा है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना? और कौन सा प्रोजेक्ट जैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? रिहंद, है ना? यूपी में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है रिहंद। ओके, डैम का तो आपने बहुत अच्छा नाम लिया बेटा। सरदार सरोवर तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट पढ़ना है, जिसको कि बचाने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी किए गवर्नमेंट के साथ में। तो इस तरह से आपने भाखड़ा नंगल, टहरी, राणा प्रताप, सरदार सरोवर, सलल, हीराकुड, नागार्जुना एंड तुंगाभद्रा, इन मैप्स को कवर करना है 10th क्लास बोर्ड के लिए। तो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ में हूँ, तो मैप्स भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन कौन से करने हैं। मैंने आपको सलल अंडरलाइन कर दिया, फिर भाखड़ा नंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? मैप पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो भाखड़ा नंगल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब और हरियाणा के वेंचर से ये डैम बना है। ओके, नेक्स्ट आपने करना है टहरी। टहरी कहाँ पे? उत्तराखंड में है, जस्ट नीचे यहाँ पे टहरी प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट है। फिर राणा प्रताप सागर कौन से स्टेट में है? राजस्थान में। तो यहाँ पे राजस्थान के पास देखेंगे राणा प्रताप सागर। यस नो, राणा प्रताप सागर है। देन आपको करना है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर ऑलरेडी किसी बच्चे ने नाम दिया, कहाँ पे, कौन से स्टेट में है सरदार सरोवर? डैम नर्मदा रिवर के ऊपर बना है सरदार सरोवर। यस नो, कौन से रिवर पे बना है? सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे बना है। आगे देखिए, हीराकुड डैम के बारे में आपको मे बी मैप पॉइंटिंग में आ सकता है। तो हीराकुड मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो महानदी रिवर पे बना है उड़ीसा में। देखिए कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मेंशन्ड है महानदी इन उड़ीसा। अभी रिहंद कट कर रहे हैं। हीराकुड डैम कहाँ पे? महानदी, उड़ीसा। नेक्स्ट आइए, नागार्जुना सागर और तुंगाभद्रा आपने करना है। कौन से करने हैं? दो और, नागार्जुना सागर एंड तुंगाभद्रा। तो तुंगाभद्रा जो है वो रिवर कृष्णा के ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है, यानी
रिवर का नाम भी तुंगा भद्रा है, यस नो? मैं इसको बड़ा करके लिख दूं यहाँ पे, तुंगा भद्रा भी करना है। और अभी मैं रिपीट भी कर दूंगा कौन कौन से मैप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और नागार्जुना सागर भी आपने करना है। ठीक है, तो नागार्जुना सागर कृष्णा पे बना हुआ है। अगर मैप रिवर मैप तो आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या आएगा, रिवर मैप आएगा। तो सबसे ऊपर वाला जो है मेन कृष्णा रिवर है, और उसके नीचे जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है। जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड नागार्जुना सागर है और नीचे की साइड क्या है, तुंगाभद्रा है। जैसे मान लीजिए मैप में इस तरह से रिवर जा रहा है, तो ये वाला मेन रिवर, ये वाला आपका मेन रिवर है, और मेन रिवर यानी कृष्णा रिवर है ये वाला। और इसके जस्ट नीचे आप मार्क करेंगे नागार्जुना, यानी ट्रिब्यूटरी कैसे याद करेंगे, टी फॉर ट्रिब्यूटरी एंड टी फॉर तुंगाभद्रा। क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट करेंगे, टी फॉर ट्रिब्यूटरी एंड टी फॉर तुंगाभद्रा, यस नो? तो तुंगाभद्रा जो है वो कृष्णा के ट्रिब्यूटरी पे बना हुआ है, अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने कौन कौन से मैप करने, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कौन कौन से मैप करने हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया सलल बोर्ड के लिए, फिर आपने भाखड़ा नंगल की करना है, ठीक है, फिर आपने टेहरी डैम करना है। ज्योग्राफी में मैप के ऊपर 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और हिस्ट्री के लिए 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री से यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैप पे आएंगे, और अदरवाइज ज्योग्राफी से 3 नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा मैप के ऊपर। तो मैंने आपको बोला क्या क्या करना है, सलल करना है, बी एन मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी भाखड़ा नंगल आपने करना है। फिर आपने सरदार सरोवर करना है, राणा प्रताप सागर करना है, सरदार सरोवर। देन आपने करना है राणा प्रताप सागर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूं मैं आरपीएस। देन आपने करना है हीराकुड, और साथ साथ में 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आप चाहे तो रिवर भी नाम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने रिवर्स के बारे में भी पढ़ना है। गॉट इट एवरीवन? कई बच्चे जो दूसरे स्ट्रीम से भी है या दूसरे क्लास में भी हैं, वो भी इन रिवर्स और डैम्स के बारे में जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वाटर रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वाटर क्यों आपके लिए प्रेशियस है, बिकॉज यू यूज वाटर एज अ ड्रिंकिंग पर्पज। विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव, बट द थिंग इज कि वाटर आपके लिए स्केयर भी है, यस और नो? वाटर आपके लिए क्या है, स्केयर भी है। आप वाटर जो अवेलेबिलिटी है, अगर आप देखा जाए तो 70% अगर मान लीजिए ओशन है, या अगर ओशन के फॉर्म में आपके पास पानी है, सबसे ज़्यादा पानी तो ओशन के फॉर्म में है, यस नो? आइस के फॉर्म में फिर 2% अराउंड है, यस और नो? 90% तो आप 97% आप मान सकते हैं ओशन के फॉर्म में है। 97% वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन, और 2% जो है वो आइस के फॉर्म में है। 1% ओनली लेफ्ट फॉर ड्रिंकिंग। सो आपके लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी को आप बचा के नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगे, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस आपने सुने होंगे जो कि ड्रॉट में कन्वर्ट कर गया और डेजर्टेड हो गया। वेनेजुएला में वाटर क्राइसिस हुआ, यानी वाटर की प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को फेस करना भी पड़ा था। ओके, हमें पानी को बचा के चलना है ना? तो मतलब क्या है, जल जीवन मिशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और एम क्या है हमारा, कि पानी को बचा के रखें, यस नो? लोगों को पानी अवेलेबल कराई जाए, ये हमारा एक मिशन है, स्पेशली कहाँ पे, रूरल एरियाज में। तो एम क्या है, इट एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पहला, एंड ईज ऑफ लिविंग स्पेशली इन रूरल एरियाज। आप कई ऐसे गांव देखे होंगे जहाँ पे लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा, बड़े मुश्किल से पानी मिल रहा है, स्पेशली राजस्थान में अगर बात करें तो। रूरल एरियाज बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे डेजर्ट्स हैं और पानी की बहुत कमी है। आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, बट वहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ठीक है। मेन गोल क्या समझ में आया? मैंने आपको बताया वाइट वाटर जो है अवेलेबल कराना, ये हमारा मेन गोल है जल जीवन मिशन का।
तो क्या आंसर है? द मेन गोल ऑफ जल जीवन मिशन इज टू प्रोवाइड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, यानी जिसको आप पी सकते हैं। यस नो, इट एंश्योर्ड रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी। तो वाटर हर किसी के पास, हर किसी घर में अवेलेबल हो, ये इनकी एक प्राथमिकता है, यानी दे वांट इट टू डू। व्हाट इज द सर्विस लेवल ऑफ वाटर सप्लाई अंडर जल जीवन मिशन, यानी क्या एक एनसीईआरटी के हिसाब से क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हर किसी पर्सन के पास? तो 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर कैपिटा पर डे होनी चाहिए, यानी 55 लीटर की पानी की अवेलेबिलिटी हर किसी के पास होनी चाहिए, पर पर्सन पर अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि पानी बहुत सारे लोग वेस्ट कर दे रहे हैं, तो ये एक वेस्टेज की तरफ हम जा रहे हैं। आगे चलिए, क्यों वाटर को कंजर्व करें? मैंने ऑलरेडी आपको आंसर बताया, वाटर को क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि वाटर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। वाटर कई जगह क्या है, दूषित भी हो गए हैं, कई जगह वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है, जिसके कारण लोगों को बीमारियां भी हो रही हैं। यस नो, तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व एंड मैनेज वाटर रिसोर्सेज? ठीक है, क्या आंसर है? टू सेव गार्ड पीपल फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब हेल्थ हजार्ड यानी पानी को हम सुरक्षित रखेंगे तो लोग क्या होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा, क्या बीमारियां होती हैं वाटर से? आंसर इज जॉन्डिस, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो पानी से, वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं, उसको भी हमें क्या करना है, सेफ गार्ड करना है, पीपल को सेफ गार्ड करना है, ऐसे पानी सप्लाई करना है जो कि लोगों के लिए पीने के लिए अच्छी होती है। ओके, तो फिर सेकंड लिखा है फूड सिक्योरिटीज़। पानी अवेलेबल रहेगा तो फूड सिक्योरिटीज़ भी आएगी। जैसे हमारी कंट्री में राइस, वीट आप ग्रो करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और ये एक तरह से क्या करता है, हमें हमारी कंट्री को में राइस और वीट की सिक्योरिटी देता है। हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी अवेलेबल कराता है। हमारी कंट्री में वीट और राइस जो है अबंडेंस में है, एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट एंड राइस इन द वर्ल्ड। यस नो, तो फूड सिक्योरिटी देता है। अभी आपने कुछ ऐसे कहानी भी सुने होंगे कि इंडिया ने कई कंट्रीज़ के ग्रेन्स, वीट, राइस ड्रॉप कर दिए थे, रोक दिए थे एक्सपोर्ट करने, क्योंकि वो कंट्री हमारे ऊपर सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। यस नो, ओके। तो इस तरह से हमारे लिए फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि वाटर अगर रहेगा तो फूड सिक्योरिटी भी लोगों को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन लाइवलीहुड एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। ठीक है, लाइवलीहुड भी मेंटेन कर हो जाएगी। लोग जिंदा किस चीज़ पे रहते हैं, पानी के ऊपर जिंदा रहते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, है ना, प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, यानी अगर पानी नहीं रहेगा, हो सकता है बारिश ना हो, तो नेचुरल इकोसिस्टम भी नहीं रह पाएंगे। यस नो, एनिमल्स भी मारे जाएंगे। यस और नो, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं गर्मी के टाइम पे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। चलिए आगे आगे टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हमने एक ओवरव्यू दूंगा कि जल जीवन मिशन किया हमने, पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर इज प्रीशियस क्यों है, दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए ऐसे ऐसे क्यों प्रेशियस है ना, और जल जीवन मिशन का एम क्या है। तो वाटर रिसोर्सेज के बाद हमने क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर करेंगे और मिसमैनेजमेंट करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पानी को आप वेस्ट कर रहे हैं इसी तरह से, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, पानी आपके पास अवेलेबल रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। मैंने क्वेश्चन इस तरह से सेलेक्ट किया है, ये जो पीपीटीज है, स्लाइड्स जो है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे, और पीपीटीज जो है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी है, कुछ नोट्स फॉर्मेट में भी है। दिस यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, क्या क्वेश्चन था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट क्या होगा जब आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट करेंगे वाटर का। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे क्या होगा कि कम होते जाएगी, और रूरल प्लेसेस में पानी अवेलेबल होगा भी नहीं, है ना। इवन सिटीज़ में आप देख रहे हैं कि मोस्टली वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है,
बिना आरओ के लोग यूज़ नहीं कर पाते, बिना उसको रिफाइन किए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ वाटर नाउ डेज. सो दिस इज़ वेरी रेडिकुलस आप बोल सकते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ही सोचने वाली बात है कि आप वाटर को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं. ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण वाटर क्या हो रहा है, पॉल्यूट होते जा रहे हैं. एंड एट दैट टाइम इट विल कम दैट वाटर विल नॉट बी अवेलेबल ऑन अर्थ, एंड स्पेशली फॉर ड्रिंकिंग. चलिए देखिए क्या पॉइंट लिखा है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. वाटर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं. रिवर्स जो है वो पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं. अभी रिवर गंगा जो है वो आप मानते हैं कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, बहुत अच्छी रिवर, सेक्रेड रिवर मानते हैं आप उसको, बट वो भी धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा है. इट कैन कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस. इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी पेड़ पौधे वगैरह मरने लगेंगे अगर हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन को नहीं रोका. सच क्राइसिस में हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट. यानी ह्यूमन लाइफ जो है वो भी ख़त्म होने के कागार पे हो जाएगी जब हमने अपने वाटर रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयटेशन से नहीं रोका. ओवर एक्सप्लॉयटेशन जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैंड वाटर को यूज़ करना शुरू किया, या आपने मोटर्स लगाए और बोरिंग कराया, और क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को ओवर एक्सप्लॉयट किए जा रहे हैं क्योंकि आप रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, रिचार्ज कैसे करेंगे, जब आप क्या करेंगे, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वाटर क्या होगा, रिचार्ज होगा. बट रिचार्जेस बहुत कम है. कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी की गई है, ये आगे आप पढ़ेंगे. तो तमिलनाडु है या राजस्थान है, वहाँ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रेन वाटर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो है कंपलसरी की गई है. यस नो. क्योंकि राजस्थान में स्पेशली आप देखेंगे तो बड़े मुश्किल से पानी की अवेलेबिलिटी है. तमिलनाडु में भी पानी की बहुत कमी है, दो दे आर वेरी नियर टू ओशन. तो इस तरह से हमारे लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में आते हैं. ठीक है, जो बच्चे 10th क्लास के हैं मैंने ऑलरेडी मैप्स बता दिए जो इस चैप्टर से वाटर रिसोर्सेज से इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए. ओके, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर द प्रोजेक्ट विच कैन साइमल्टेनियसली डू द वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क और मेनी वर्क एट वन टाइम. हिंदी में क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऐसा एक डैम प्रोजेक्ट होता है जिसमें कि वाटर को जब आप इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारे काम एक साथ में ही आपके हो जाते हैं. जैसे आपने पानी को, रिसोर्स को कलेक्ट किया, वाटर कलेक्ट किया, तो क्या क्या काम हो रहे हैं, इरिगेशन के काम हो जा रहे हैं. मल्टीपर्पज़ यानी बहुत सारे काम एक टाइम में हो जा रहे हैं. यस नो. तो दैट इज़ वाई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो क्या क्या काम हो रहे हैं, इरिगेशन भी कर ले रहे हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, फिशिंग में, टूरिज़्म डेवलप करने में. जैसे टेहरी डैम जो है वो वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप हो रहा है. इस तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बहुत सारे पर्पस है. एक और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पस है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का, पानी को तो बचाना है, बट एक और प्रोजेक्ट है, एक और पर्पस है, दैट इज़ टू कंट्रोल द फ्लड. जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का क्या क्या मोटिव है. तो मैंने आपको बताया टू कंट्रोल द फ्लड. ठीक है, और क्या पर्पस है, फ्लड. उसके बाद क्या प्रोजेक्ट है, इरिगेशन. फिर और क्या है, टू कंजर्व वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है, और क्या पर्पस है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. तो इस तरह से बहुत सारे और मैंने आपको बताया टूरिज़्म भी डेवलप कर रहे हैं कई सारे कंट्रीज़, कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, कई सारे कंट्रीज़ में टूरिज़्म भी डेवलप होता है इससे. जैसे टेहरी का मैंने आपको एग्जांपल बताया कि टेहरी में टेहरी डैम जो है उसके पास में टूरिज़्म डेवलप हो रहा है. बट मेनली ऊपर के 4 पॉइंट्स जो है आपके लिए एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है. यस नो. आगे देखिएगा. नाउ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं और लार्ज डैम प्रोजेक्ट बने हैं. इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट बने हैं और ऑलरेडी मैंने आपको डैम के बारे में बताया है कि इंडिया में बहुत सारे डैम्स हैं जो सिचुएटेड है. मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहूँगा कौन कौन से डैम्स हमने किए हैं. यहाँ पे हमने डैम्स रिवाइज किए हुए हैं जिसमें हमने सलल प्रोजेक्ट का नाम सुना. ठीक है, भाखड़ा नंगल का नाम सुना,
टहरी का नाम सुना, और पर्टिकुलरली स्टेट्स भी मैंने आपको यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाखड़ा नंगल कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो रिवर सतलुज के ऊपर बना हुआ है। कौन से रिवर पे बना हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन है सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बना हुआ है। यस नो, तो रिवर अगर आप अंडरलाइन करें तो डार्क ब्लू से अगर करते हैं तो सतलुज रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। टहरी गंगा रिवर पे बना हुआ है, तो गंगा मेंशनड है। यस नो, चिनाब के ऊपर सलल प्रोजेक्ट बना हुआ है। सरदार सरोवर नर्मदा के ऊपर बना हुआ है, नर्मदा ऑलरेडी रिटन, ठीक है। देन हीराकुड प्रोजेक्ट के ऊपर है ना, हीराकुड प्रोजेक्ट जो है महानदी के ऊपर बना हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत बेनिफिटेड है ना। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि चाइना में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर लार्ज डैम प्रोजेक्ट्स डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। दे इंटीग्रेट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, दे हेल्प इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई। मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, जल्दी से देखिए। मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, ठीक है। फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये 4 पॉइंट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज आंसर देते हैं ऑलवेज, बोर्ड में क्या करते हैं आप पॉइंट वाइज आंसर देते हैं, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि एग्जामिनर भी देखते हैं कि आपने पॉइंट में दिया आंसर, और एग्जामिनर को चेकिंग करने में बहुत ईज होती है ना, और पॉइंट्स भी एग्जामिनर को मिल गए। अब नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में ही आपके बुक में लिखा हुआ है क्रिटिसिज्म। यस नो, व्हाई यू क्रिटिसाइज द डैम्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे चाइना में कौन सा ऐसा डैम है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है, आंसर इज थ्री गॉर्जेस डैम। कौन सा है। अब ये डैम जो है इतना हैवी बनाया गया जिसके कारण अर्थ की रोटेशन स्पीड भी कुछ सेकंड्स के लिए स्लो हो गई। बोलते हैं कि कुछ कंट्रीज इससे खड़े हो जाते, इतने कंक्रीट यूज किया गया, छोटे कंट्रीज बनाए जा सकते थे, इतना कंक्रीट यूज किया। और एक ही जगह पे अगर डैम बना दिया और उस जगह पे प्रेशर डाल दिया तो क्या होगा, अर्थक्वेक्स आएंगे। यस और नो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अर्थक्वेक्स आने के रीजंस भी डैम है, वन ऑफ द रीजन। प्लेट्स तो है ही है, प्लेट्स मूव कर रहे हैं, बट आपने एक जगह प्रेशर डाल दिया तो क्या हुआ, डैम्स बनाएंगे एक जगह प्रेशर पड़ेगा। दूसरी बात यह है, डैम्स अगर आप बना रहे हैं तो इनहेबिटेंट्स को भी आप वहां से हटा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेहरी डैम जब बनी तो बहुत सारे गांव को खाली करा दिया गया। बहुत सारे लोग जो उत्तराखंड के थे उनको गवर्नमेंट ने कहीं और जगह दिया बसने के लिए, बट उस जगह को खाली करना पड़ा। बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो क्या किए, लोगों ने कट किए। तो आपने एक तरह से फॉरेस्ट को भी चैलेंज किया। ओके, तो इस तरह से डैम जो है, डैम को कई लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है। अब आप देखो कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनाया गया, गुजरात में बनाया गया। गुजरात में सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चले, जिसको आप बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बोलते हैं आप इसको, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्यों लोगों ने किया ऐसा, क्यों लोगों ने नर्मदा को बचाओ आंदोलन बोला, क्यों बचाना चाह रहे थे, एनी आंसर। नर्मदा को क्यों बचाना चाह रहे थे, क्योंकि फॉरेस्ट इससे बहुत सारे लार्ज स्केल पे कट हो रहे थे, दैट इज वाई। तो क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इनहेबिटेंट अफेक्टेड हो रहे हैं, पीपल आर अफेक्टेड। देन अर्थक्वेक की भी सिचुएशन आ सकती है, जब आप माइनिंग करते हैं, जब उस जगह को बनाते हैं तो ब्लास्ट भी की जाती है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए क्रिटिसिज्म भी है। वाई लार्ज स्केल डैम्स आर क्रिटिसाइज, क्वेश्चन इज, एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है, वाई लार्ज स्केल डैम्स आर क्रिटिसाइज। नाउ क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा दिया, अब ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। दे डिस्टर्ब द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स, पहला पॉइंट, नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर को रोकता है। दे कॉज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन ऑफ रिजर्वायर्स, यानी एक्सेसिव सेडिमेंटेशन क्या है, जब पानी आएगा उस जगह पे कलेक्ट होगा तो उसके जो सेडिमेंट जो है वहीं पे आ जाएंगे और वो आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे। यस नो।
आप देखेंगे तो रिवर से जो पानी आते हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया फ्लो करके जाते हैं। यस और नो? रिवर गंगा के जो सेडिमेंट्स हैं, जो आप सुनते हो सॉइल, जो एलुवियल सॉइल है, वो रिवर गंगा के थ्रू आया और आपने उसको रोक दिए तो सेडिमेंटेशन क्या होगा? सेडिमेंट क्या होंगे? एक जगह जमा हो जाएंगे। दे फ्रैगमेंट रिवर्स एंड अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, यानी एक्वेटिक लाइफ भी डिस्टर्ब होगा। यानी फिशेस जो है या जो भी चीज़ें डैम्स को अब यानी आपने पानी पूरा पूरा रोक दिया, पानी के फ्लो को रोक दिया। कोई ऐसे बच्चे हैं जो 10th क्लास के बच्चे हैं, अपने ब्रदर सिस्टर रिलेटिव्स को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। We are discussing about the 10th class social science class right now, and after half an hour 10 o'clock maths की class चलेगी, that will be live and will be free of cost। ठीक है, जल्दी जल्दी बच्चों को शेयर कीजिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्रिटिसिज्म है? फ्लड प्लेन गेट सबमर्ज्ड लीडिंग टू इकोलॉजिकल डैमेज। फ्लड प्लेन्स जो है वो सबमर्ज हो जाएंगे, कई लोग वहाँ से डेजर्टेड होते हैं, वो जगह खाली हो जाते हैं, कई लोग वहाँ पे बसने की भी कोशिश करते हैं, तो सब फ्लड प्लेन्स भी एक तरह के हमारे लिए रिस्क में आ जाएंगे।